राजस्थान टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विदु शर्मा और मैं हूं चारू कौशिक। आइए तो डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, नई ऊंचाई की कायम। मंत्री राजेंद्र राठौर का ड्राइवर बनकर ठगी करने वाला पूर्व फौजी गिरफ्तार। इराक में आईएस से आजाद हुआ आतंक का किला मौसूल। और अब खबरें विस्तार से। देश का शेयर बाजार सोमवार को नए रिकॉर्ड के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 235 अंक तक का उछाल देखा गया और 31,595 अंकों के साथ ये अपने अब तक के सबसे हाई लेवल तक पहुंच गया। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:45 बजे 1,76,58 अंकों की मजबूती के साथ 31,537.21 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 2.5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 9,668.10 पर कारोबार करते देखे गए। इसके पीछे अहम कारण कंपनियों के अच्छे तिमाही परिणामों की वजह से घरेलू सांस्थानिक निवेशक और खुदरा निवेशकों के बीच ताजा सौदे की उम्मीद बढ़ना है। इससे पहले ये 22 जून को हाई लेवल पर कारोबार के दौरान दिन के साथ 31,542.87 अंक पर पहुंचा था। रोजगारों को मंत्री राजेंद्र राठौर का ड्राइवर बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने वाले एक आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ थाने में ठगी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी जगमाल सिंह निवासी बिशनपुरा बिसाऊ झुंझुनू है। वह फौज से रिटायर्ड है और कनगोरी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था, जहां उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर का ड्राइवर बताते हुए सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और लोगों से पैसे भी ठग लिए। एक वेबसाइट ने दावा किया है कि magicapk.com नाम की वेबसाइट पर रिलायंस जियो कस्टमर्स के ईमेल आईडी, नाम और आधार नंबर सहित सारी जानकारी पोस्ट की गई है। हालांकि वेबसाइट पर पोस्ट किए जा रहे डेटा की खबर सामने आने के घंटों बाद कंपनी ने इस बात को खारिज कर दिया। अभी तक आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि जियो के सभी 12 करोड़ यूजर्स का डाटा अपलोड किया गया था या नहीं। जियो में पंजीकृत कुछ नए मोबाइल नंबर्स के लिए वेबसाइट में आधार नंबर और ईमेल आईडी के अलावा जानकारी दिख रही थी। जियो के प्रवक्ता ने वेबसाइट के दावों के बारे में कानून का प्रवर्तन कराने वाली एजेंसियों को सूचित किया है। राजद के विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बैठक से पहले विधायकों ने एक सुर में कहा था कि जब बहुमत हमारे पास है तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी इस्तीफा क्यों देंगे। पार्टी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब लालू यादव को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, जिसका जवाब हम रैली में देंगे। वहीं राजद के बड़बोले नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बीजेपी को तेजस्वी का इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी यादव को फंसाया गया है। बीजेपी के कई मंत्री दागी हैं तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट। इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा द्वितीय वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन।
श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, आरएस, सीआईटी कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी बीएड एंड एमएड कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी एसटीसी कॉलेज। संचालक प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 2520। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं पीसीएम के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका पीसीएम में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था और वर्ष में 2 बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर आतंकी के घर छुपे एक संदिग्ध आतंकी संदीप शर्मा उर्फ आदिल को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संदिग्ध आतंकी संदीप ने लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर कई हमलों को अंजाम दिया। संदीप का नाम बैंक लूट में भी शामिल है। संदीप शर्मा एसएचओ फिरोज डार की हत्या में भी शामिल था। डार की हत्या सहित संदीप ने 3 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। संदीप शर्मा उसी घर में था जहां लश्करी ने शरण ली थी। बिहार के गोपालगंज में एक महिला को सांप ने काट लिया, जिससे वे गुस्से में आ गई और उसने भी सांप को जगह जगह से काट खाया। घटना के बाद दोनों की ही मौत हो गई। महिला को जहरीले सांप के काटने के बाद गांव वालों ने महिला को सलाह दी कि वे अपने दांतों से सांप को काटे। इसके बाद गुस्से में उसने सांप पर कई बार अपने दांतों से वार कर दिए। महिला के पति ने बताया कि उसे गाँव के बुजुर्गों ने ऐसा करने की सलाह दी थी तथा सांप भी वह पकड़ कर लाए थे। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन ने नया फैसला चलाया है। चीन ने कहा है कि जिस तरह डोकलाम में भारत की सेना है, उसी तरह कश्मीर में भी तीसरे देश की सेना तैनात हो सकती है।
चीनी विचार समूह के एक विश्लेषक ने कहा कि जिस तरह भूटान की ओर से सिक्किम सेक्टर के डोकलाम इलाके में सड़क निर्माण से चीनी सेना को भारतीय सेना ने रोका है, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आग्रह पर कश्मीर में तीसरे देश का सेना घुस सकता है। चीन से जारी इस तनातनी के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में अभ्यास मालाबार शुरू कर दिया है। इसके तहत भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं एक संयुक्त अभ्यास करेंगी। हर साल होने वाले इस अभ्यास में विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और जंगी जहाज हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास 1992 से शुरू हुआ और तब से लगातार जारी है। इस अभियान का मकसद तीनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य ऑपरेशन के दौरान बेहतर तालमेल बनाना है। यह अभ्यास अगले 10 दिन तक चलेगा, जिसमें समंदर में 3 देशों की सेनाओं की ताकत और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन होगा। इराक में आतंक का किला ढह गया है। आतंकी संगठन आईएस अपनी राजधानी मौसूल को हार गया है। उसके आतंकी अब मौसूल छोड़कर भाग रहे हैं या जान बचाने के लिए छिप रहे हैं। इनमें से कुछ तो टिग्रिस नदी में कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 30 आतंकी को इराकी सेना ने मार गिराया और कुछ को पानी से निकालकर बंदी बना लिया। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी भी मौसूल पहुंच गए हैं और उन्होंने मौसूल फतेह के लिए सेना और सभी सहयोगी बलों को मुबारकबाद दी। सरकार ने मौसूल में जीत की घोषणा कर दी है। करीब 9 महीने चली लड़ाई में इस्लामिक स्टेट के पांव उखड़ गए और इराक में उसे अपनी राजधानी मौसूल गंवानी पड़ी। मौसूल को 2014 में आईएस ने अपनी राजधानी बनाया था। तो आज के बुलेटिन में इतना ही और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।